नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 22 टुडे। बिहार में जब इलेक्शन का समय था तो बड़े बड़े दावे किए जाते थे। 10 लाख VS 19 लाख रोजगार। जब यही रोजगार की बात आता है तो छात्र अपने रोड पर उतरते हैं अपनी मांगों को लेकर। जब छात्र रोड पर उतरते हैं अपनी मांगों को लेकर तो पटना पुलिस का जिस तरह बर्बरतापूर्ण व्यवहार होता है वह आए दिन आप लोग देखते होंगे। कल जिस तरह बीटेट अभ्यर्थी सचिवालय में अपनी बातों को रखने गए थे और उन्हें बलपूर्वक भगा दिया गया। चलिए इसी में आइए बात करते हैं आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता से। सर, कल जिस तरह से बीटेट अभ्यर्थी अपनी बातों को लेकर गए थे सचिवालय में और उन्हें पुलिस बल द्वारा भगा दिया गया, देखिए, बिहार में नौजवानों की सुनने वाली सरकार नहीं है। रोज़गार के लिए जो भी बात करने जाएगा उसको पुलिस के द्वारा पिटवाने का काम किया जाएगा। उनके द्वारा कहीं ना कहीं उनको बेइज्जत करवाने का काम किया जाएगा और बताने का काम किया जाएगा कि तुम रोज़गार के सवाल पर सरकार से आवाज़ें बुलंद मत करो। इसी संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि बिहार में पुलिसिया राज चल रहा है। पुलिसिया राज का मतलब है छात्रों, नौजवानों पर दमन। जो रोज़गार मांगने वाले हैं उन पर पुलिसिया प्रहार। और पुलिसिया प्रहार से देख रहे हैं आप कि किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है बिहार में। छात्र अपने सेशन लेट होने के कारण लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार उनकी बातों को सुनना भी नहीं चाहती है। और जब बेरोज़गार नौजवान अपने बहाली के सवाल पर बीटेट के हों, टेट के हों या अन्य तरह की प्रतियोगिता परीक्षा के लोग हों, किस तरह से उनको जलील किया जाता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 में जो वैकेंसी निकलता है वो 2022 में भी पूरा नहीं हो पाता है। सरकार सिर्फ़ और सिर्फ आश्वासन और भाषण के सहारे अपना काम निकाल लेती है। आप देखेंगे 2024 का चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उससे पहले कुछ वैकेंसियों को भरा जाएगा और छात्रों को लॉलीपॉप दिया जाएगा और छात्रों को भरवाने का काम किया जाएगा। जो प्रतियोगी परीक्षा में पास हुए हैं उनको भरमाने का काम किया जाएगा और भ्रम में रख करके सरकार फिर से उनका वोट लेने का काम करेगी। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनको सबसे पहले इस बात का संकल्प लेना होगा कि सरकार उनके लिए कुछ करना नहीं चाहती है और न करने वाली है। जब जब चुनाव का समय आएगा तो कुछ करने का दिखावा जो करती है, तो उस समय ये लोग भी इस बात का संकल्पित हो जाएं कि दिखावे वाली सरकार को हम दिखाने का काम करेंगे कि हमारे में कितनी ताकत है। जब तक आप दिखाना नहीं चाहेंगे और दिखाने का ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक आपके साथ कोई भी सुनने वाला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवानों और छात्रों के सवाल पर, रोज़गार के सवाल पर जो सरकार को घेरने का काम सदन में करते हैं, सड़क पर करते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। और जब जब सरकार को घेरते हैं तो सरकार कुछ करती हुई दिखती है, लेकिन जैसे ही जब दिखावा करने वाली सरकार को लगता है कि अब इस मामले में हम सबको चुप करा सकते हैं, वो चुप्पी साध लेती है। इस तरह की सरकार के ख़िलाफ़ सबको संकल्पित होने की आवश्यकता है। चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सब संकल्पित हों और सरकार के ख़िलाफ़ संकल्पित होकर के कल 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर जो महागठबंधन की ओर से रिपोर्ट कार्ड जारी हो रहा है, उसमें अपनी बातों को आ करके कहने का भी काम करें और बताने का भी काम करें कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है। तभी उनकी बात सरकार सुनेगी, चूँकि सरकार तब तक बात नहीं सुनती है जब तक विपक्ष का दबाव नहीं होता। और विपक्ष के दबाव के लिए छात्र नौजवानों का खड़ा होना आवश्यक है। छात्र नौजवान खड़े होंगे तभी सरकार उनकी बात सुनेगी। पटना हाईकोर्ट का फैसला है कि हर एक साल बीटेट का आयोजन होना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट का भी सरकार बात नहीं मान रही। देखिए, सरकार सिर्फ अपना हट और अपने जो उसका सोच है उसके अनुसार काम करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश को ठेंगे पर रखती है, माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश को ठेंगे पर रखती है। ये सरकार कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जो न्याय के ऊपर भरोसा करना चाहिए और भरोसा दिखाना चाहिए
वो भरोसा नहीं दिखा करके अपनी हठधर्मी से सरकार चला करके जनता के दमन का एक नया तरीका अपनाया है। इसमें माननीय पटना हाईकोर्ट से मैं चाहूँगा कि इस पर संज्ञान ले और सरकार जब उनकी बातों को नहीं मान रही है तो एक स्ट्रिक्चर पास करके सरकार को डायरेक्ट दिशा निर्देशित करने का काम करे, जिससे सरकार मजबूर होकर के हर साल परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।